हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी के लिए टेस्ट पेपर 3 देखेंगे। इसमें गणित के 30 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो आर्मी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें सभी ट्रेड के लिए ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है इसका, 9554 को 37 से गुणा करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें क्या करते हैं, 4 और 7 का गुणा करेंगे तो 4 7 28 और 28 की 8, मतलब इकाई के स्थान पर क्या आएगा 8। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से √13 कौन सी संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है। जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अब क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, ये √13 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। जैसे इसमें रूट के अंदर 16 है तो इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है √16, और इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है, उनके विलोमों का योग क्या होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो विलोमों का योग पूछे या विलोमों का मतलब व्युत्क्रमों का योग, तो यहाँ पर योग बटे गुणनफल हो जाता है, डायरेक्ट इसका निकाल लेंगे। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, भाग कर देंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे इसका, यदि संख्या 3 4 स्टार 2 4 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 9 से विभाजित तक नियम होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अंकों का योग देख लेंगे पहले, 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13 आ रहा है, और 9 के पहाड़ा में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सीधे 18 विभाजित होगा। तो यहाँ तो 13 आ रहा है तो स्टार की जगह पर 5 रख देंगे सीधा सीधा, तो 13 5 18, अंकों का योग 18 आएगा जो कि 9 से विभाजित होगा, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर स्टार की जगह पर 5 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 3 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 7/9 हो जाता है। यदि अंश और हर में से प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, मतलब ये दोनों शर्तें, दोनों कंडीशन जिस ऑप्शन में फॉलो होंगी वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही है, क्योंकि देखिएगा यदि इसमें 2 बढ़ा दें अंश में तो 5 2 7 बन जाएगा, और हर में 3 बढ़ा दें तो 6 3 यहाँ 9 हो जाएगा। तो देखिए तो भिन्न 7/9 हो जाता है। इसी में देखिएगा यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 कम कर दिया जाए, तो यदि अंश में 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, हर में 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो यही 5/6 होगा, जो कि दोनों इसमें शर्तें फॉलो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2/3 3 4/5 व 5/6 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते क्रम में हमेशा छोटे से बड़े की ओर लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए अंश और हर का अंतर समान है, 2 1 3, यहाँ पर 4 1 5, 5 1 6। तो जब भी अंश और हर का अंतर समान हो तो छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी होती है और बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी होती है। तो ये आरोही क्रम में ही लिखा है, क्योंकि सबसे छोटा 2 होगा, फिर 4/5 होगा, फिर 5/6। तो ये आरोही क्रम में लिखा हो, तो यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिएगा, क्यूब रूट ऑफ 0.125 बटे 0.216 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका अलग अलग घनमूल निकालेंगे, अंश का अलग घनमूल निकालेंगे और हर का भी अलग देखिएगा। अब इसमें इनका घनमूल पता होना चाहिए, तो 125 घनमूल 5 होता है, तो मतलब 0.5 आएगा इसका 0.125 का घनमूल, और इसका 0.216, तो 216 का घनमूल, तो यहाँ पर 6 होता है 216 घनमूल, तो 0.6। तो दशमलव जब रिमूव करेंगे, क्योंकि 2 एक समान अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, तो वैल्यू होगी 5/6, इसका सोल्यूशन होगा 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह लघुत्तम संख्या बताओ जिसको 1029 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पूर्ण घन की चर्चा किया है, तो सबसे पहले जब भी गुणा या भाग की चर्चा करें तो इसके घनमूल निकालेंगे, लेकिन गुणनखंड विधि से निकालेंगे और देखेंगे फिर यहाँ पर किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 3 3 का। जिस गुणनखंड का जोड़ा 3 का नहीं बनेगा तो उसी से हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए ये कैंसिल होगा 3 से, तो 3 3 का 9, 3 चौक 12, फिर 3 3 का 9। अब 7 से कैंसिल होगा, 7 चौक 28, 7 9 63, 6 अधिक है, फिर 7 से 7 7 49, और ये लास्ट में 7 से 7 एकम 7। तो देखिए 7 का जोड़ा तो बन जाता है, अब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 2 3 घट रहे हैं, क्योंकि 3 3 के जोड़े बनते हैं घन में। तो यहाँ पर 9 होगा इसका भी संख्या, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस डैश डैश डैश, ये इन्फिनिट तक, मतलब किसी भी संख्या की करनी को यदि अनंत बार जोड़ा जाए तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दी गई संख्या के गुणनखंड करेंगे, वो भी क्रमागत। तो 1 गुणे 2 क्रमागत गुणनखंड हो गए। अब इसमें बड़ा वाला मान होगा, वो भी जब भी प्लस की रहेगा, किसी भी करनी को अनंत बार जोड़ा जाएगा तो हमेशा बड़ा वाला इसका उत्तर होता है, तो इसका आंसर होगा 2। और यदि माइनस होता तो फिर छोटा वाला मान होता है माइनस की कंडीशन पर। तो ये अनंत बार जोड़ रहा है, प्लस है, तो इसलिए 2 होगा इसका उत्तर। तो इस करनी का मान हो जाएगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। तो सबसे पहले तो 3 के 5 गुणज लिखेंगे। 3 के 5 गुणज देखेगा, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, तो पहला गुणज तो 3 ही होगा, फिर 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9 और लास्ट वाला गुणज हो जाएगा, गुणा कर देंगे 3 पचे 15। अब जब भी इस तरह के का सवाल आए तो देखिए यहाँ अंतर तो समान रहेगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा तो 3 3 का अंतर, और जब अंतर समान हो तो हमेशा एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट 3 और प्लस 15 जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है। तो 15 3 18 भागे 2, 2 9 18, मतलब इसका एवरेज आएगा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x² y³, फिर दूसरा देखिएगा इसमें गुणनखंड 4x³ y का पावर 5 और तीसरा व्यंजक, सॉरी यहाँ पर व्यंजक है 6x की पावर 4 y पावर 3 का लासा क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि लासा का एक फार्मूला होता है, जब बीजीय व्यंजकों का लासा निकालना हो तो सभी आधार लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है सभी आधार, और अधिकतम घात पावर में लिखेंगे अधिकतम घात। तो इस सूत्र को याद रखेंगे, अधिकतम घात। अब यहाँ पर देखिए पहला जो व्यंजक दिया तो इसमें इसके गुणनखंड कर लेंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा, 2 का घन 8 होता है x² y³, और दूसरा गुणनखंड देखिए इसमें जब इसके 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 2 स्क्वायर लिखेंगे इसको, और यहाँ पर x³ y की पावर 5, और यहाँ पर लिखेंगे इसको 2 गुणे 3, 2 3 6 गुणनखंड कर लेंगे, और x की पावर 4 y की पावर 3। अब लासा निकालना है तो देखिएगा लासा में क्या करते हैं सभी आधार, तो पहले संख्या वाली देख लेते हैं। संख्या में देखिए 2 है आधार और 3 है, तो 2 लिख लेंगे और गुणे यहाँ 3 लिख लेंगे, और 2 की अधिकतम घात देख लेंगे तो यहाँ पर 3 है 2 की अधिकतम घात, और 3 की अधिकतम घात तो एक ही रहेगी, फिर इनटू। अब देखेंगे चर राशि देखेंगे यहाँ पर x, तो पहले ये x है तो पावर सबसे अधिकतम इसमें देख लेंगे तो 4 लगी हुई है। अब इसके बाद गुणे y की देख लेंगे, y है दूसरा आधार इसके बाद, तो y की अधिकतम घात देखेंगे 5। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 2 की क्यूब 8 होता है, 8 3 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, और ये x की पावर 4 y की पावर 5, ये इसका सल्यूशन होगा, मतलब इनका लासा आएगा 24 x की घाते 4 y की घाते 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 20 तथा 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा 10 20 30 का चतुर्थानुपाती यहाँ x मान लेंगे, तो यहाँ मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, तो 10 गुणे x करेंगे तो देखिएगा बराबर 20 गुणे 30, यहाँ पर 20 गुणे 30, सब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 30 दूनी 60, मतलब चतुर्थानुपाती क्या होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 240 का 25% बराबर x का 12 सही 1/2% हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा 240 का मतलब गुणा होता है 25% हटेगा तो बटे में 100 आएगा, बराबर x का मतलब गुणा 12 दूनी 24 एक 25/2 है, तो यहाँ देखिएगा 25/2 तो रहेगा ही, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो गुणे 100 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, तो ये तो वैल्यू 60 हो गई। यहाँ भी देखिएगा 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो 4 दूनी 8, 8 गुणे जब 60 करेंगे तिरिया गुणा तो 8 छंग 48, 480 हो जाएगा ये x की वैल्यू, यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि 12 मजदूर किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ कि 16 आदमी उसको 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सीधा सीधा इसमें लिख लेंगे 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वो किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ये आपस में गुणा कर लेंगे पहले सेंटेंस का, पहले वाक्य का गुणा फिर बराबर दूसरे वाक्य का गुणा कर लेंगे। 16 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, यहाँ x मान लेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4 3 12, 4 चौक 16, फिर देखिएगा 3 रहेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 3 3 का 9 बटे में आ जाएगा ये 2 बराबर x, तो इसको जब भाग करेंगे तो x बराबर 4.5, या कि दशमलव में 4.5 दिन, या फिर लिखेंगे 4 सही 1/2 दिन यदि भिन्न में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए उन्हें 6000 रुपये दिया जाता है, सभी एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं, ए का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा लगाएंगे इसको, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क, देखिएगा ये तरीका है लगाने का, बहुत ही ईजी होगा। और यहाँ पर देखेंगे इसमें दिया है एक बी और सी का टाइम दिया हुआ है, तो ए बी सी क्रमशः 10 15 और 30 दिन, तो यहाँ पर ए का टाइम 10 है, इसका 15 है बी का, और सी का 30 है, बस इसी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो 10 15 30 का एलसीएम 30 आएगा, टोटल वर्क 30 हो गया। तो ए की स्पीड निकालना है, तो टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क, तो 10 में कितने गुणा करेंगे 30 हो जाए, तो 3 का गुणा, तो ए की स्पीड 3 हो गई। यहाँ पर 15 दूनी 30, तो बी की स्पीड 2 होगी, और इसका 30 एक कम 30, तो सी की स्पीड 3 होगी। अब स्पीड में जो अनुपात आया है
तो ये यहीं पर काम करने की क्षमता से इसको लिया जाएगा। तो टोटल उन्हें 6,000 रुपया दिया गया पूरा काम करने के लिए। और यहाँ पर अनुपात में हो रहा है टोटल 3 2 5 1 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 6,000। तो 1 बराबर निकालेंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 1,000 वैल्यू हो गई 1 बराबर। आप कह रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का ये जो स्पीड है 3 है, तो 3 बराबर निकाल देंगे, वही ए का हिस्सा होगा। तो 3 गुणे जब 1,000 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3,000। इस तरह से अलग अलग सभी का निकाला जा सकता है। बी का हिस्सा निकालना होगा तो 2 बराबर निकाल लेंगे, सी का हिस्सा ऑलरेडी 1 बराबर 1,000 आ गया है। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखेंगे। राम व मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद मोहन 55 वर्ष का हो जाएगा। 12 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा राम और मोहन की आयु का अनुपात दिया है 2:3 अनुपात में दिया है। तो यहाँ पर राम की 2x मान लेंगे और मोहन की 3x। आप कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मोहन 55 वर्ष का हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मोहन अभी 3x है, तो 10 वर्ष बाद 3x + 10 हो जाएगा, जो कि बराबर है 55 के। ये प्रश्न में दिया है 10 वर्ष बाद मोहन 55 वर्ष का हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा 3x + 10 बराबर 55। तो 3x बराबर 10 पक्षांतर करेंगे तो 45, 3 1 कम 3, 15 3 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी। तो अभी राम 2x है राम की आयु, तो पहले 2x बराबर वैल्यू निकालेंगे। तो 2 गुणे जब 15 करेंगे तो 15 दूनी 30। अब 12 वर्ष बाद निकालना है, तो वर्तमान तो 30 वर्ष है, तो +12 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 42 वर्ष। 12 वर्ष बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यहाँ दर पूछ रहा है, दर r बराबर। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ये जो गुना दिया है तिगुना, तो इसको 3 में 1 घटा के ऊपर लिखेंगे। हमेशा 1 ही घटाया जाता है गुना में जितना भी दिया हो, और नीचे लिखेंगे टाइम 20 और गुणे कर देंगे 100। तो ये दर आ जाएगी। तो यहाँ पर 20 1 कम 20, 20 पंचे 100, और 3 में 1 घटेगा तो 2, 2 गुणे 5 करेंगे तो 10% हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होता है, मतलब बढ़ता है। तो यदि उसकी वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 साल बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो अभी देखिए अभी 64 है, वर्तमान में 64 सेंटीमीटर। पहले वर्ष वृद्धि होगी 1/8 64 का बढ़ेगा, तो 8 1 कम 8, 8 × 64, मतलब प्रथम वर्ष 8 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाएगी। तो 64 8 जोड़ेंगे, 64 और 8 तो 72 सेंटीमीटर हो गया। फिर 72 सेंटीमीटर का फिर से 1/8 बढ़ेगा द्वितीय वर्ष। तो ये 8 1 कम 8, 8 9 72, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 72 में 9 जोड़ देंगे तो 72 9 81 सेंटीमीटर होगा 2 वर्ष बाद उस पेड़ की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निशांत अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए ध्यान रखिएगा शॉर्टकट एक ट्रिक है। इसमें देखिए दूरी 2 स्टेप में पूरी होगी, क्योंकि घर से स्कूल जाएगा और फिर स्कूल से घर वापस आएगा। तो यहाँ 2 गुणे, अब वैल्यू 5 और 3 दिया है। एक बार स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी बार 3 दिया है, तो 2 गुणे 5 गुणे 3, अब बटे हो जाएगा 5 + 3। तो इसको शॉर्टकट सॉल्व कर लेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 3, अब बटे हो जाएगा 5 3 8, कैंसिल आउट करेंगे 2 1 कम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ पर 15/4 देखिएगा, 15 5 3 15/4। तो यहीं पर जब कैंसिल देखिए भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 देखिएगा, 4 3 12, फिर 30 हुआ, 4 7 28, 4 5 20, मतलब 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा व 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो एक ही दिशा में चल रही हैं। धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चल रहे रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, औसत चाल। तो एवरेज स्पीड के लिए ध्यान रखिए, जब एक ही दिशा में रेलगाड़ियाँ चल रही हैं तो आपस में घटा लेते हैं। जब दिशा समान हो तो औसत चाल के लिए आपस में दोनों को रेलगाड़ियों चाल को घटा लेंगे। तो 90 - 54 करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी औसत चाल, एवरेज स्पीड। मतलब ये चाल तो आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय दिया है 18 सेकंड, तो यहाँ लिख लेंगे समय बराबर 18 सेकंड। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई। तो कभी जब भी ध्यान रखिएगा कि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे तो उस टाइम पर रेलगाड़ी की लंबाई दूरी के बराबर होगी। तो मतलब दूरी निकालना है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, चाल भी हमें प्राप्त हो गया, समय भी। तो चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। और समय सेकंड में ऑलरेडी दिया है 18, तो 18 18 कैंसिल, तो 36 गुणे 5 करने पर 180 होगा और ये मीटर में आएगा। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है ये हो जाएगी, तेज चल रही रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 6 मिनट में व धारा के विपरीत 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाती है, तो नाव व धारा की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान रखिए 4 वेरिएबल लिखेंगे। पहले नाव की चाल जो कि ज्ञात करना है, और धारा की चाल, पहले इसको लिख लेंगे धारा की चाल। ये ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही सरल है, जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए धारा की दिशा में चाल, यहाँ लिखेंगे तीसरा वेरिएबल धारा की दिशा में चाल, देखेंगे धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में चाल यहाँ पर। अब देखिए धारा की दिशा में, यहाँ पर धारा की दिशा में 2 वैल्यू दिया है, चाल नहीं दिया, तो धारा की दिशा में चाल निकालेंगे और धारा की विपरीत दिशा में भी चाल निकालना है, तो इस साइड विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे और फिर यहाँ दोनों वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस दिया है धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी, और समय दिया है 6 मिनट, टाइम दिया है 6 मिनट। तो मिनट को घंटे में बदलना है, तो 6/60 कर देंगे। तो यहाँ 6 कम 6, 6 दाम 60, मतलब 1/10 घंटा हो जाएगा टाइम। अब यहाँ पर स्पीड निकाल लेंगे धारा की दिशा में, मतलब चाल। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो 1 है और टाइम है 1/10, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ लिख लेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए धारा की विपरीत दिशा में निकाल लेंगे। देखिए डिस्टेंस दिया है धारा के विपरीत 1 किलोमीटर, डिस्टेंस यहाँ भी दिया है 1 किलोमीटर और टाइम दिया है 10 मिनट, तो टाइम लिख लेंगे 10 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदलना है, तो 10/60 कर देंगे, 60 से भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल, तो मतलब 1/6 घंटे यहाँ पर ये आ गया टाइम। अब यहाँ स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस दिया है 1 बटे टाइम दिया है 1/6, तो 6 ऊपर जाएगा, तो मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस तरह से ये दोनों में आ गई वैल्यू, ये धारा की विपरीत दिशा में भी ये चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव की चाल जब निकालना हो, तो जब दोनों ये वैल्यू प्राप्त हो गई, तो नाव की चाल के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल होगी, ये एक उत्तर आ जाएगा। और धारा की चाल जब निकालना हो, तो दोनों को आपस में घटा के, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4 और 2 से भाग करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी धारा की चाल। तो ये इसके सोल्यूशन होंगे। इस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि, तो लाभ प्रतिशत इसमें पूछ रहा है डायरेक्ट। तो क्रय वस्तुओं की संख्या यहाँ पर 4 दिया है और माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या दिया है 3 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 3 विक्रय वस्तुओं की संख्या, मतलब क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। तो यहाँ पर घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 में 3 घटाएंगे तो 1/3 गुणे 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 33.33%। ये इतने परसेंट का लाभ होगा। इसी को लिख सकते हैं जब 100/3 करेंगे तो 33 सही 1/3% का लाभ होगा। तो ये 2 तरीके से लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका छेदफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का पहले छेदफल लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, तो √3/4 गुणे 8 करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 दूनी 16 और ये स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये छेदफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, एक घन के सतह का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, घन का आयतन क्या होगा। तो घन के सतह का क्षेत्रफल का मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ जो कि 6a स्क्वायर होता है। अब बराबर दिया है 150, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 5 30 25, तो a स्क्वायर बराबर 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा तो a बराबर वैल्यू 5 आएगी, घन की भुजा 5 हो गई। अब आयतन निकालना है तो आयतन का सूत्र, घन के आयतन का सूत्र a क्यूब होता है, भुजा क्यूब मतलब यहाँ पर लिख देंगे 5 क्यूब। अब 5 क्यूब होगा 125, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर क्यूब, मीटर दिया है तो 125 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के गुणनखंड। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बीच वाले पद को 2 पदों में बांटना है कि जोड़ने पर 18 आए, गुणा करने पर 81 आए, तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x, देखिएगा 9 9 18 9 9 81 और प्लस यहाँ 81, तो x कॉमन है दोनों से, तो देखिएगा यहाँ x प्लस 9 और यहाँ पर दोनों से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 9, तो एक गुणनखंड x प्लस 9 हो जाएगा दोनों से। अब बाहर वाली संख्या को अगला गुणनखंड बना देंगे तो ये इसको ये लिख सकते हैं x प्लस 9 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो दोनों इसके उत्तर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्यूब 20 क्यूब प्लस 30 क्यूब माइनस 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 30 और बटे 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 10 गुणे 20 माइनस 20 गुणे 30 माइनस 30 गुणे 10 का मान क्या होगा। तो यहाँ ये एक सरसमीका लिखी है, तो इसको देखेंगे सरसमीका a क्यूब देखिएगा प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3
ABC, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 3ABC बटे, ये सरसंख्यक रूप में लिखा है A² + B² + C², ये लिखा है -AB - BC - CA। ये बराबर होता है डायरेक्ट A + B + C, मतलब ABC के मान 10 20 30 है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 10 + 20 + 30, तो उत्तर हो जाएगा 60। इसका सल्यूशन आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण 5 की घात x + 2 + 6 बराबर 631 का हल क्या होगा, मतलब x का मान निकालना है। तो इसको लिखा जा सकता है, देखिएगा 5 की पावर x × 5 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, या गुणे यहाँ लगा सकते हैं। तो गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब 5 की पावर x + 2, इसको जब खंड करेंगे तो इस तरह होगा, और +6 को पक्षांतर कर देंगे तो 6 घटेगा, तो यहाँ पर 625 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर x रहेगा, गुणे 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ 625, तो 25 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ 25 ही आएगा, 25 का वर्ग 625 होता है। तो 5 की पावर x बराबर 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, 5 स्क्वायर 25 होगा, तो आधार समान होने पर घातें समान हो जाएंगी, मतलब x बराबर वैल्यू 2 होगी। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 डिग्री का पूरा कोण ज्ञात करें। तो पूरा कोण दोनों का योग 90 होता है, तो पूरा कोण निकालने के लिए 90 में घटा देते हैं, जिसका कोण पूरा कोण निकालना हो तो उसे 90 माइनस कर देंगे, तो यहाँ 28 डिग्री हो गई, इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। AP यानी 2 7 12 17 का कौन सा पद 87 होगा। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी दी है, क्योंकि 2 फिर 5 7 7 5 12 5 17 5 5 का अंतर है। तो इसमें प्रथम पद देखिए, यहाँ पर प्रथम पद A बराबर 2 दिया है, और ये जो अंतर दिया है D, तो D निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो यहाँ अंतर दिया है 5, डिफरेंस यानी D सर्वांतर D बराबर। और यहीं पर देखिएगा यनवा पद जो निकालना है TN, ये अंतिम पद, तो ये TN बराबर दिया है 87। अब सूत्र होता है कौन सा पद 87 होगा, तो यनवा पद। इसमें फार्मूला लिखेंगे पहले, यनवा पद मतलब TN बराबर A + n - 1 × D, ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो TN की वैल्यू यानी अंतिम पद, यनवा पद का मतलब ये अंतिम पद, अंतिम पद दिया है 87, तो यहाँ लिखेंगे 87 बराबर A की वैल्यू 2 हो गई, + n - 1 × D की वैल्यू कितना दी है 5, तो यहाँ गुणे कर देंगे 5, 2 को पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 85, 85 बराबर n - 1 × बाहर है 5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 17 × 85, 1 को पक्षांतर करेंगे तो n बराबर वैल्यू हो जाएगी 18, मतलब 18वां पद होगा, ये इसका आंसर होगा, n की वैल्यू 18 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। √128 + √260 - √16, ऐसे प्रश्न को देखिएगा सॉल्व करने के लिए सबसे अंतिम वाले को देखेंगे, यानी सबसे अंदर से सॉल्व करेंगे, बाहर की ओर आएंगे तो इसका वर्गमूल 4 निकलेगा, और 4 जब इसमें घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 256, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 256, और 256 का वर्गमूल होता है 16, तो ये वैल्यू इसकी 16 आएगी, फिर 16 और 128 जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 12। तो ये यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते हैं, अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करते आएंगे। नेक्स्ट, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आर्मी के टॉपिक वाइज वीडियो भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट से, और आर्मी का GD टेक्निकल सभी के अलग अलग प्रैक्टिस सेट पेपर अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट से फाइंड कर सकते हैं।